अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 8 श्लोक 1 भागवत गीता। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्मा पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। व्याख्या। अर्जुन के प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि किसी के भी प्रश्नों का कोई अंत हो ही नहीं सकता है। जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि वायु से भी तेज कौन है, तब युधिष्ठिर का उत्तर था, मन वायु से भी तेज है। और फिर यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा, घास के तिनकों से भी ज्यादा संख्या में क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन में विचार घास के तिनकों से भी ज्यादा संख्या में होते हैं। जिस मन में बहुत विचार होते हैं, उस मन में बहुत प्रश्न भी होते हैं, और जिस मन में बहुत प्रश्न भरे होते हैं, वह उत्तर को नहीं समझ पाता है, क्योंकि जब उत्तर दिए जाते हैं तब मन उत्तर को नहीं सुनता है, क्योंकि ऐसे मन में केवल प्रश्न ही गूंजते रहते हैं। और फिर चाहे सामने श्री कृष्ण ही उत्तर बन क्यों ना खड़े हों, तब भी उत्तर समझ के बाहर ही रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पिछले 7 श्लोकों से प्रश्न ही पूछता चला जा रहा है, और ऐसा नहीं कि वह उत्तर समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, किंतु यह कोशिश ही समझने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। केवल निष्प्रश्न मन में ही उत्तर का आगमन हो सकता है, क्योंकि प्रश्न भरे मन में तो उत्तर के आगमन की जगह ही नहीं बचती है। निष्प्रश्न हो, मन का द्वार खोलकर प्रतीक्षा करने का जहाँ साहस हो, वहीं उत्तर बिना पश्चाताप किए चला आता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? प्रश्नों का तो कोई अंत होता ही नहीं है, किंतु समस्त प्रश्नों का अंत ब्रह्म के साथ हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म अंतिम प्रश्न है। इसके बाद पूछने के लिए कुछ और शेष ही नहीं रह जाता है। पर इसके बाद भी वह कई प्रश्न पूछ रहा है। आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? आदि। वह घूम फिर कर नए नए प्रश्नों के नाम पर फिर से पुराने प्रश्न ही पूछ रहा है। वह इस तीव्रता से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल प्रश्न पूछने के लिए ही पूछ रहा है, कि अपने प्रश्नों के उत्तर जानना अर्जुन का लक्ष्य है ही नहीं। ब्रह्म के बाद भी अर्जुन के पास कई प्रश्न हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कोई भी उत्तर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर बन ही नहीं सकता है।